नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने आज धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल किया, जिसमें उपायुक्त संदीप सिंह, एसएसपी संजीव कुमार समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मार्च पास्ट की सलामी भी ली गई। फुल ड्रेस रिहर्सल में पुलिस जवानों की कई टुकड़ियां भी शामिल थीं। इस दौरान झंडोत्तोलन, परेड, मार्च पास्ट सहित राष्ट्रीय गान का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। धनबाद पुलिस के जवान गोल्फ ग्राउंड मैदान में पूरे कार्यक्रम की तैयारी की। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से रणधीर वर्मा स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसे लेकर पुलिस जवानों, छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडर एक पखवाड़ा पर्व से ही तैयारियों में जुटी हैं। जो भी एसएसपी साहब ने आपको बताई है, एक तो पहले अनुरोध होगा कि जो बाकी लोग हैं बिना मास्क के, अभी जो भी मास्क आपके पास में है, विश्राम पोजीशन में है, उसको लगा लें। सभी एनसीसी के बच्चे हैं, कुछ पुलिस के भी यूनिट हैं, डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस की हैं, एक महिला पुलिस की यूनिट है। आप लोगों के पास अभी जो भी मास्क है उसको लगा लीजिए। और 15 अगस्त के लिए जो यूनिफॉर्म मास्क हम लोग आपको यहाँ से दे रहे हैं उसको लगाइए, ताकि एक एक्चुअल में यूनिफॉर्म का जो फील आता है, सबकी ड्रेसेस सेम हो, सबका अटायर सेम हो, वो इंश्योर करें उस दिन। जनरल आपका डिमीनियर सबका बढ़िया था। 3-4 चीजें सिर्फ ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन आपके जो बाकी साथ में लोग हैं उनके साथ के लिए, मतलब जो भी मूवमेंट, क्योंकि इसमें हम लोग परेड करके सामने से स्टेज में नहीं आ रहे हैं, तो वो वाला मूवमेंट नहीं है। इसलिए आपका सावधान विश्राम या सैल्यूट के समय जब आर्म साहब के ऊपर नीचे जाते हैं तो उनका मूवमेंट कोहेरेंट रहना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को 1 दिन का गैप दिया गया है। बेसिकली ये गैप इसलिए दिया गया है कि आप लोगों ने रिहर्सल कर ली, सारी जितने भी आपको जो परेड रिहर्सल में जो आपको बताई गई है, जो आपने उसको समझ लिया, सीख लिया, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो अगला 24 घंटा है उसमें आप अपने आप को तैयार करना है। जो बेस्ट आपका ड्रेस होगा, जो आपका जूता है, जो आपका वर्दी है, आपके बेल्ट हैं, वो एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। जो सेरेमोनियल ड्रेस बेस्ट तरीके से आप पहन सकते हैं इन बेस्ट ऑफ योर मूड, तब आपको अगर। धनबाद के एक युवक ने धनसार पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। युवक ने बताया कि धनबाद जेल में बंद राहुल महतो नामक एक अपराधी उसे और उसकी पत्नी को परेशान कर रहा है। राहुल उसकी पत्नी पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे उसका परिवार दहशत में है। युवक ने बताया कि किसी मामले में फंसकर वह कुछ दिनों तक धनबाद जेल में बंद था, जहां उसकी पहचान राहुल नामक कैदी से हुई। एक दिन राहुल ने अपने मोबाइल से उसकी बात पत्नी से कराई थी। पत्नी का नंबर राहुल को मिलने के बाद वह बिना मेरी जानकारी के अक्सर उसकी पत्नी को फ़ोन कर धमकी देता था कि मुझे जेल में मार देगा। इस डर से पत्नी उससे बात करती रहती थी। अब राहुल जमानत पर बाहर आने के बाद हमारे घर पर आ धमका और मेरी पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। इसकी शिकायत धनसार थाने में की गई है, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे पूरा परिवार डरा हुआ है। मिल गए थे सर, हम लोग थोड़ा मतलब ड्रिंक कर रहे थे ना, वही खाली कुड़कुड़े उड़कुड़े निकाल लिए थे सर बिजली कॉलोनी के एगो दुकान से। वही केस में सर जेल भेज दिया था हम लोग को। क्या हुआ जेल में? जेल में सर हुआ यही कि हम मतलब गए ना जेल, तो सर हमको मतलब एक दिन घर में फ़ोन किए, ठीक ना, तो घर में कहाँ से फ़ोन किए? जेल से फ़ोन किए थे सर। तो फ़ोन किए घर में, तो वही मतलब लड़का जो जिसका मोबाइल से बात किए थे ना सर, वो लड़का मेरा वाइफ का नंबर ले लिया और मेरा वाइफ को डेली फ़ोन करके टॉर्चर करता था। हमसे बात नहीं करवाता था, अपने अकेले में बात करता था
और डेली फ़ोन करके धमका रहा था कि तुम बात हमसे नहीं करेगी, तुम्हारा पति को यहाँ दिक्कत दे रहे हैं, तुम मरवा देंगे, ही करवा देंगे, मारे पीट करेंगे, ऐसे ऐसे पूरा धमकी दिया। वो लड़का मेरा जाने का 10-15 दिन बाद सर निकल गया। राहुल उसका नाम है। वो आया सर बाहर, हम जेल में थे, हम आज छूटे हैं। और वही फ़ोन करके मैं भी वाइफ को धमकी देता था, बोला वो जेल में है। वो आज़ाद नाम करके लड़का था, वो बोला कि धमकी दे रहा था सर उन लोग कि मरवा देंगे, ऐसे कर देंगे। मेरा वाइफ को एक दिन संडे को बुलाया सर, इधर बुलाओ नहीं तो ये करवा देंगे। गई उसको मतलब गलत करने की कोशिश किया। फिर एक दिन वो घर आ गई भाग के। फिर आज मतलब कल भी फ़ोन किया तो कल कल फ़ोन नहीं उठाई, तो आज फिर फ़ोन किया तो उठाई। बोले क्या हुआ, तो बोला कि आओ बाहर आओ। तो मतलब वहाँ पे घर पास निकली तो वही घर में घुस गया, वही पूरा मतलब पकड़ा पकड़ी करने लगा सर ज़बरदस्ती। तो हम लोग उधर से निकले, घर से देख रहे काची हुआ, तो उसको फिर हम लोग थोड़ा सा मारे, फिर मार के थाना ले गए। थाना वाला बोल रहा है सर कि केस नहीं होगा, तुम ऐसी मतलब एक बार कल भी उसको कंप्लेन उससे थाना में गया था। कल भी थाना में उसको समझाया गया था कि फ़ोन मत करना। कल वो बोला सर कि ठीक है फ़ोन नहीं करेंगे। आज फिर फ़ोन करके धमकी दिए, वो बोला कि तुम्हारा पति को मरवा देंगे जान से। राहुल महतो है, बाबूडी का। सरायकेला कांड्रा मुख्य मार्ग पर गोपीनाथपुर सड़क के पास गुरुवार की देर रात एक हाईवा और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिससे दोनों वाहनों के चालक और खलासी को गंभीर चोट आई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में हाईवा का चालक और खलासी गाड़ी में ही फंस गया, जिसे काफ़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार है। जानकारी के अनुसार हाईवा कांड्रा से सरायकेला की ओर जा रहा था, तभी सरायकेला की तरफ से आ रहे ट्रक गोपीनाथपुर पेट्रोल पंप के समीप आमने सामने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही कांड्रा थाना प्रभारी राजन कुमार अपने दल बल के साथ पहुंचे और घायलों को ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर भेज दिया गया। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि और हर दिन बढ़ रही महंगाई के खिलाफ आज रानीगंज के टीएमसी अध्यक्ष कंचन कांति तिवारी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 36 इलाके में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर टीएमसी अध्यक्ष अविनाश भगत, शेखर बर्मन सहित कई कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर टीएमसी नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केंद्र की नीतियों को जनविरोधी बताया है। आसनसोल के वार्ड नंबर 92 अंतर्गत साहेब बांधपाड़ा काली मंदिर को देर रात चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों के सामानों की चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना सुबह लोगों को लगी तो इसकी जानकारी मंदिर के पुजारी और पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लग गई है। चोरों के गिरोह ने दानपेटी से मां के गहने और पैसे चुरा लिए। इस संदर्भ में स्थानीय संजीव महंत नामक व्यक्ति ने बताया कि आज सुबह 5 बजे आकर देखा तो मां के कीमती गहने और दानपेटी से रुपये गायब थे। एक अनुमान के अनुसार 1 लाख रुपये से ज़्यादा के गहने और तकरीबन 20,000 रुपये नकद पर चोरों ने हाथ साफ किया है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में बाहरी लोगों का बिना वजह आना जाना लगा रहता है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। সকালবেলায় ফোন আসে 5টা নাগাদ, আমার কাকার ছেলে ফোন করে আমাকে যে এরকম মন্দিরে সকালবেলায় আমাদেরই পাড়ার একজন আছে, দেখেছি যে গেটটা এমনি করে ফাঁকা করা আছে, মাঝখানে ইট ঢোকানো, আর বাইরে থেকে যে দেখে বুঝতে পারে যে মায়ের নিশ্চয়ই কি জিনিসপত্র চুরি হয়েছে। তারপরে এসে গেট টেট খোলা হয়, মানে সব মানে একটা বিষয় যে সন্দেহ বিষয় যে কী হলো, এরকম করে কে করলো। তখন দেখে যে মায়ের মুকুট নেই, মায়ের সোনার জিভ নেই, মায়ের হাতে চূড় নেই। তারপরে আমাদের যে দানপেটিটা আছে সেই দানপেটিটা তালাটা ভাঙা এবং সেখান থেকে সমস্ত টাকাগুলো উধাও হয়ে গেছে। তো এইসব দেখার পর আমরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়ি যে এরকম ঘটনা, পুলিশকে প্রশাসনকে জানায়। সকালবেলায় रांची में कोरोना अभी जिंदा है। एक बार फिर यह तेजी से पांव पसारने लगा है। इस बार इसकी रफ्तार दूसरी लहर से भी तेज है। रांची में 60 दिन बाद 24 घंटे में 28 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 87 हो गई है। लगातार संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देख स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गई है।
राज्य सूचना आयोग के आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित अरविंद कुमार के माता पिता की पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग दंपति का घर शहर थाना क्षेत्र के कुंड मोहल्ला में डॉक्टर जीपी सिंह के नर्सिंग होम के पास है। घर की सफाई के लिए एक कर्मी आता है जिसने गेट खुला पाया और फर्श पर खून का छींटा देखा। अंदर जाकर देखा तो दंपति का शव पड़ा था। वहीं एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि प्लानिंग के तहत हत्या की गई है। मुजफ्फरपुर में शहर से लेकर गांव तक जल जमाव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। जल कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। सिटी के हाट मोती झील का नज़ारा देखकर लोग भयभीत हो गए हैं। दुकानों में पानी घुस चुका है। कई मोहल्लों में दुकानें बंद करनी पड़ी हैं। बीच शहर में बच्चे पानी में तैर रहे हैं, कुछ थर्माकोल की मदद से तैर रहे हैं। दुकानदारों को अपने सामान को दुकानों में ऊंचाई वाली जगह पर रखना पड़ रहा है। बक्सर में गंगा के बढ़ते जल स्तर की वजह से नदियों का पानी अब नए इलाकों में भी भरने लगा है। इसके चलते चौसा शमशान घाट भी डूब गया है। ऐसे में लोगों की अंतिम संस्कार करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की इस भयावह स्थिति में लोग सड़क पर अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हैं। इस शमशान घाट पर रोहतास, कैमूर के अलावा चौसा, राजपुर व इठाड़ी प्रखंड के लोग शव लेकर पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर के रायपुर दुबहा गांव में एक किशोरी की हत्या कर दी गई। ग्रामीण पिता और सौतेली मां पर ही गला दबाकर हत्या करने का आरोप लग रहा है। मृत किशोरी की पहचान नेहा कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई। वैशाली के हाजीपुर जंदाहा मुख्य मार्ग के मझोली के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल से अपने घर जा रहे एक मजदूर को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार मनीष कुमार हाजीपुर के इस्लामपुर से एक निजी फैक्ट्री से काम कर साइकिल से अपने घर लौट रहा था। उसी वक्त ये घटना घटी है। पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के हाजीपुर समेत अन्य जगहों पर स्थित सभी अवैध कब्जों को 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश संबंधित जिलों के एसपी और डीएम को दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कई मामलों के संबंध में सुनवाई करते हुए दिया। बिहार में लगातार बारिश होने से गंगा, कोसी सहित तमाम नदियां अपने उफान पर हैं। वहीं प्रतिदिन खतरा बढ़ता जा रहा है। पटना में अगर बारिश नहीं रुकी तो शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या खड़ी हो सकती है। पटना डीएम को खबर मिलने के बाद जब आधी रात को पटना नहर का पानी बढ़ने लगा तो डीएम खुद दौड़ घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्यों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने आज गुजरात में आयोजित निवेशकों के सम्मेलन को वर्चुअल तौर पर संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की स्क्रैप नीति को देश के विकास में अहम बताया है। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आज नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग नीति लॉन्च हो रही है, जो देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक नई पायदान दे सकती है। खराब और प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल्स को वैज्ञानिक तरीके से सड़क से हटाने में यह नीति अहम भूमिका निभाएगी। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने को मंजूरी मिल गई है। अमेरिका में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को वैक्सीन की तीसरी यानी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन की तीसरी डोज के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इन वैक्सीन की तीसरी डोज उन लोगों को लगाई जाएगी जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते खतरे के मद्देनजर इजराइल और जर्मनी जैसे कुछ अन्य देशों ने लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने की योजना बनाई और फिर वैक्सीन की तीसरी डोज लगाना शुरू कर दिया। इसका मकसद आने वाले समय में कोरोना महामारी की एक बड़ी आपदा से बचना है।
कैंपियरगंज के बलुआ गांव में मिले 19 कोरोना संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग, जबकि 150 की RT-PCR जांच कराई जाएगी। गुरुवार को 169 लोगों के नमूने जांच के लिए हड़कंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ भेजे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर काबिज हो रहे तालिबान ने शुक्रवार को लश्करगाह के दक्षिणी शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस तरह अब तक लगभग 2/3 देश पर तालिबान काबिज हो गया है। तालिबान ने गुरुवार को पश्चिमी अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बताया कि हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में पुलिस मुख्यालय समेत सरकारी ऑफिस भी अब उसके नियंत्रण में है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।